नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी फसलों पर चौड़ी पत्तियों के प्रकोप से परेशान हैं तो किसान भाइयों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में एक ऐसे खरपतवार नाशक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी फसलों पर चौड़ी पत्तियों के खरपतवारों को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से नियंत्रित करता है। जी हाँ किसान भाइयों, बात करेंगे आज हम इफ़को कंपनी के मकोटा खरपतवार नाशक की विशेषताओं के बारे में। जानेंगे हम इसके टेक्निकल के बारे में, कौन से ग्रुप से इसका टेक्निकल बिलोंग करता है, कौन सी मुख्य फसलों पर हमें इफ़को कंपनी मकोटा खरपतवार नाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है। जानेंगे कौन कौन सी खरपतवारों को यह नियंत्रित करता है। बात करेंगे इसके डोज के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, सारी विशेषताओं पर आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, इफ़को कंपनी का जो मकोटा खरपतवार नाशक है यह एक पोस्ट इमरजेंट सिस्टमिक खरपतवार नाशक है। यानी कि किसान भाइयों, खरपतवारों के उगने के बाद यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको आपकी फसलों पर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं किसान भाइयों इसके टेक्निकल के बारे में। तो इसमें जो टेक्निकल हमें देखने को मिलता है वो है मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल, जो कि 20% WP यानी कि वेटेबल पाउडर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यह जो टेक्निकल है वो है सल्फोनल यूरिया ग्रुप को बिलोंग करता है। बात करते हैं कौन कौन सी मुख्य फसलों पर हमें इफ़को कंपनी मकोटा खरपतवार नाशक के छिड़काव को रिकमेंड करती है। तो किसानों मुख्य रूप से आप गेहूं, धान, गन्ने जैसी फसलों पर इसका छिड़काव कर सकते हैं। बात करते हैं कौन सी खरपतवारों को यह नियंत्रित करता है। तो किसानों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पर बताया था कि चौड़ी पत्तियों के जितने भी जो खरपतवार होते हैं जो कि हमारी गेहूं, धान, गन्ने की फसल पर उगते हैं, उनको यह काफ़ी अच्छी तरीके से नियंत्रित कर लेता है। किसानों, बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो किसानों, जैसे कि आपको यह टेबल नज़र आ रही है, अब वीडियो को पॉज करके भी एक बार इस पर नज़र मार सकते हैं। जैसा कि वीट में यानी कि गेहूं में इसका जो डोज है 8 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। वहीं धान के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी आप 8 ml या ग्राम में इसका छिड़काव कर सकते हैं। बात करते हैं गन्ने की, तो गन्ने में 12 ml प्रति एकड़ की दर से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह एक अनुमानित डोज है। अनुमानित डोज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों फसलों की स्टेजेस के हिसाब से ही हमें दवाओं का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों ध्यान में आपको ज़रूर ये रखना है कि जब भी आप दवा का परचेज कर रहे हैं तो दवा के बारे में जानकारी और डोज के बारे में कंसल्ट करना दुकानदार से ना भूलें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि कैसे इसका छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों देखिए, हम बात करते हैं अगर गेहूं की, तो गेहूं की बुआई के 25 से 35 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं धान की, तो जो ट्रांसप्लांटेड राइस होता है, यानी कि जो नर्सरी से उखाड़ने के बाद अपन खेत में जिसको लगा लेते हैं, उसमें लगाने के बाद आप 10 से 12 दिन बाद यदि इसका छिड़काव करते हैं तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको अपनी फसलों पर देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।